अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले खुशखबरी तो एक अहम मोटरवे का पैच सियालकोट से खारियां, उसका संगे बुनियाद रख दिया गया है। और आज हम जानेंगे कि ये पैच इतना ताखीर से क्यों शुरू हुआ है, उसकी क्या वजूहत है, इससे क्या फ़ायदा हासिल होंगे। सबसे अहम फ़ायदा तो उसका ये है कि लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान जो फासला है वो हुकूमती क्लेम 100 किलोमीटर तकरीबन कम हो जाएगा। 1 घंटे की मुसाफत कम होगी। और इसके साथ साथ इसके ऊपर टोल कितना लगेगा, इसके दीगर निटी क्रिटीज़ क्या हैं, उसको जानेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है अब उसने अपना रेवेन्यू बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ टोल प्लाजों से नहीं बढ़ रहा, ये वैसे ही जो इसके ऊपर सर्विस एरियाज आते हैं, बाकी दीगर स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर आते हैं, कमर्शियल इलाके, उनसे इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाना शुरू किया। तो इन्होंने गुज़िश्ता साल अपना रेवेन्यू जो है 115% बढ़ाया है नून लीग की निस्बत, और ये बढ़कर 86 अरब रुपये हो गया है। इसका क्या फ़ायदा होगा उसको डिटेल में जानेंगे। और आज ही जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नई हाईवेज़ और मोटरवेज़ हैं जो इंशाल्लाह अगले 6 महीने में स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आइए चलते हैं पहले सियालकोट से खारियां तक का पैच जो है ये 69 किलोमीटर तवील है। इसके ऊपर जो लागत आएगी वो 27 अरब 80 करोड़ रुपए आएगी। इसके अंदर हुकूमत जो है वो 10 अरब 94 करोड़ रुपए डालेगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तकरीबन 17 अरब रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। ये 25 साल के लिए ये दिया गया है पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। एफडब्ल्यूओ जो वफाकी इदारा है और इसके साथ साथ महमूद एंड कंपनी, इनको ये दिया गया है, ये इसको चलाएंगे पहले 10 साल। इससे जो टोल टैक्स की आमदनी होगी ये दोनों इदारे लेंगे, जबकि 11वें साल से एनएचए के साथ भी अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे। अगर टोल टैक्स की बात की जाए तो फी किलोमीटर टोल टैक्स जो है वो ₹2.37 तय किया गया है। यानी जिसने इसके ऊपर 69 किलोमीटर ट्रैवल करना है उससे पहले साल 163 रुपये अदा करने पड़ेंगे, और अगले साल इसके अंदर हर साल 8% का इजाफा अलाउ किया गया है। ये एक ऐसा इजाफा जो लोगों को हर्ट तो करेगा, लेकिन याद रखिएगा जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसका 10% इजाफा नवाज शरीफ की हुकूमत तय कर गई है। इसी वजह से हर साल उस मोटरवे के टोल टैक्स के ऊपर तकरीबन 100 रुपये इजाफा हो रहा है। तो अगर इस नई बनने वाली मोटरवे के ऊपर 8% इजाफा अलाउ किया गया है, तो नवाज शरीफ ने क्यों उस मोटरवे के ऊपर जो ऑलरेडी चल रही है उसके ऊपर हर चीज़ कैलकुलेटेड है, साल में कितनी गाड़ियां, कितने ट्रक्स, कितनी बसेज आती हैं, उसको 5% पे भी किया जा सकता था। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हुकूमतों की कितनी नाहलियाँ होती हैं जो बाद में आने वालों को पे करनी पड़ती हैं। तो अब मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने अब तक अपने इक़्तिदार में आने के बाद जो 100 के करीब टोल टैक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डराते हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी टोल टैक्स नहीं बढ़ाया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर जो टोल टैक्स बढ़ा वो नवाज शरीफ अलाउ कर गए थे सन 2015 में। अब ये जो मोटरवे है ये 24 माह के यानी कि 2 साल के अरसे में मुकम्मल होगी। 4 लेन मोटरवे है, जगह 6 लेन की ले ली जाएगी, लेकिन बनाया 2 लेन जाएगी। इसके ऊपर 5 इंटरचेंज बनाए जाएंगे और एक सर्विस एरिया। अब सर्विस एरिया एक ऐसा इलाका होता है जहाँ से आपको बहुत आमदन होती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, पिंडी भटिया फैसलाबाद के ऊपर एक बड़ा अहम सर्विस एरिया साइयां वाला। वहाँ पर मुशर्रफ दौर के अंदर जब ये बना तो अपने एक दोस्त को मुशर्रफ साहब ने सिर्फ 17 लाख रुपए सालाना किराए के ऊपर वो सर्विस एरिया दे दिया। उसके बाद जरदारी आए, तो जरदारी से आप क्या अच्छी उम्मीद रखते हैं, उन्होंने भी उसी 17 लाख के ऊपर उनको दोबारा दे दिया। फिर नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी उसको 17 लाख रुपए सालाना पर दिया। अब इस हुकूमत ने आकर उसको 17 लाख नहीं 65 लाख रुपए माहाना पर दिया है एक नई कंपनी को, यानी साल का 7 करोड़ 80 लाख रुपया उस एक सर्विस एरिया से हुकूमत पाकिस्तान को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आ रहा है। अब जंप देखिए कि 40 गुना से ज्यादा का जंप है। ये जुल्म हमारे साथ पिछली हुकूमतें करती रही। अब देखिए कि इस तरह के 6 सर्विस एरिया और हैं जो कि हुकूमत ने ओपन बिडिंग के जरिए कोई 20 गुना कोई 30 गुना महंगे दामों दे दिए हैं। तो अब ये हुकूमती सतह पर एक पॉलिसी होनी चाहिए कि मुल्क भर में जहां भी कोई सर्विस एरिया या कोई भी बिडिंग हो, ओपन बिडिंग होगी, सबके सामने होगी, कोई अंदर खाते किसी को नवाजेगा नहीं। जैसे लाहौर में पेट्रोल पंप दे दिए गए शामी साहब के बच्चे को, बाकी लोगों को इस तरह के नवाजने का काम अब बंद होना चाहिए। तो चलते हैं वापस सियालकोट खारियां मोटरवे की तरफ, जिसके ऊपर सियालकोट शहर को फायदा होगा, फिर गुजरात को, जलालपुर जट्टा को, लाला मूसा, दौलत नगर, जंडशेर, इन तमाम इलाकों के अफराद को फायदा होगा। 5 इंटरचेंज पे बेसिकली बनने और 4275 नौकरियां कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पैदा होंगी, और हर जो रोज इसको गाड़ियां इस्तेमाल करेंगी वो 23,000 व्हीकल्स, गाड़ियां, बसेस को इस्तेमाल करेंगी।
अब अगर नज़र डालें कि पाकिस्तान में इस जैसे प्रोजेक्ट इतना लेट क्यों होते हैं, ये चूंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बन रहा है, इसमें हुकूमत कम पैसे डाल रही है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसे डाल रहा है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत के पास पैसे कम है। अगर वो सारे पैसे रोड्स पर लगा देगी तो उसके पास सेहत, तालीम, पानी के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो यहाँ से जो पैसे बचेंगे वो दीगर प्रोजेक्ट्स में लग जाएंगे। तो इस हिसाब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना होता है उसको 31 जगह से अप्रूवल्स दरकार होती हैं। लुक एट दैट। पहले पाकिस्तान के अंदर आपने अगर पेट्रोल पंप लगाना होता था तो आपको 24 इदारों से मुख्तलिफ NOCs दरकार होते थे और हर इदारे में आपको रिश्वत देनी पड़ती थी। अब उनको कम करके 14 कर दिया गया है। इसी तरह तेल और गैस के जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं उनके लिए आपको 30 इदारों से NOC जारी करवाने पड़ते थे, अब उनको कम करके 20 कर दिया गया। इसी तरह बिला वजह पाकिस्तान के अंदर कानूनी पेचीदगियां रखी गई हैं ताकि अपने लोगों को नवाजा जा सके। गैस का मीटर लगवाने जाएं वहाँ आपको मसाइल हैं, बिजली के मीटर लगवाने जाएं आपको वहाँ पर ठेकेदारी निज़ाम नजर आएगा। तो 31 जगह पर हुकूमत को जाके अप्रूवल लेनी पड़ती हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अब इन 31 अप्रूवल्स को वो कम करेंगे ताकि इस काम को तेज़ किया जा सके। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट को कम से कम 6 महीने ताखीर का शिकार है। अब इसके बाद ऐलान ये किया गया कि अगले इंशाल्लाह 3 से 4 माह के अंदर जो खारियां से पिंडी सेक्शन है उसको भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तो जब ये मोटरवे इंशाल्लाह 2-2.5 साल बाद मुकम्मल हो जाएगी तो इसका फासला हुकूमत के बकौल 100 किलोमीटर कम होगा इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के निस्बत। वैसे ये बात तुमने बचपन से सुनी है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को जानबूझकर तवील किया गया, उसकी डायमेंशन ख़राब की गई ताकि ज़्यादा कमीशन बन सके। तो वैसे देखें तो 354 किलोमीटर की बिला वजह लंबी मोटरवे, इसके अंदर कम से कम 54 किलोमीटर तो कम किए जा सकते थे। नवाज शरीफ साहब चूंकि उस दौर में थे और कुछ फ्लैट्स के मामला भी थे वहाँ पर तो वो पूरे करने थे। अब इस मोटरवे की वजह से 100 किलोमीटर एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अगर कैलकुलेट करें तो 84 किलोमीटर एग्जैक्टली फासला कम होगा, यानी कि 1 घंटे का फासला जो है लाहौर पिंडी के दरमियान में कम हो जाएगा। उस 1 घंटे के अंदर आप देख लीजिए आपको कम से कम 800-900 रुपये की बचत होगी, जो फ्यूल की मद में बचत होगी। फिर आपके टोल टैक्स सस्ते होंगे, फिर आपकी गाड़ी के टायर्स, ब्रेक्स, वेयर एंड टेयर का जो है वो बचत होगी। फिर जो गाड़ियां एयर पोल्यूशन पैदा करती हैं, हवाई आलूदगी है, उसमें भी कमी वाक़ई होगी। तो ये अहम चीज़ें हैं जो करने की थी, करने की हैं। अभी इसकी निस्बत भी एक शॉर्टेस्ट रूट है जिसको फोकस किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इतने मसाइल नहीं चले। ये 2 अल्टरनेट मोटरवेज अगर मौजूद होंगी GT रोड के साथ तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम शाहराहें साबित होंगी। इसके साथ साथ गुजरांवाला के लिए लिंक का ऐलान तो कर दिया गया है। गुजरांवाला को इस सियालकोट मोटरवे के साथ एक 14 किलोमीटर के लिंक के जरिए जोड़ा जाएगा, वैसे जैसे कालाशाह काकू से जोड़ा गया है बड़ी मोटरवे जो M2 मोटरवे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये तमाम प्रोजेक्ट्स अगले 2 से 2.5 साल में मुकम्मल हो जाएंगे और हमारी ये गोल्डन ट्रायंगल है गुजरांवाला डिवीजन पूरा जो है वहाँ के सनतकारों को मजीद आसाइश नसीब होगी। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपने रेवेन्यूज़ का ऐलान किया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल 86 अरब रुपये कमाया है, जो कि नून लीग के दौर में तकरीबन 40 अरब रुपये सालाना हुआ करते थे। उस हिसाब से तकरीबन 115% का रेवेन्यू की मद में इजाफा है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर 13,000 किलोमीटर की हाईवेज आती हैं। तो अब उन्होंने अपनी हर हाईवे के हर किलोमीटर को सैटेलाइट के जरिए, GPS मैपिंग के जरिए टैग कर लिए। अब तमाम के तमाम हाईवे जो हैं वो लॉक हैं, उनको पता है कितना एरिया हाईवे का है। और 5 अरब रुपए की ज़मीन जो थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के उसके ऊपर कब्जा किया गया था, उस कब्जे को भी वागुजार करवा लिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि अगले 6 माह में यानी कि मार्च सन 2022 तक हुकूमत जो है वो चंद जो दीगर अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज़ करने जा रही है। एक तो सखर मोटरवे है, उसके अलावा दीर मोटरवे है, स्वात मोटरवे का जो फेज़ 2 है उसके ऊपर भी काम का आगाज़ इंशाल्लाह अगले 6 माह में हो जाएगा। फिर बलकसर मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड है, ये अहम मोटरवे, इसका भी आगाज़ हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगले इंशाल्लाह ताला जो 3 साल हैं उनके अंदर 6,000 किलोमीटर की नई हाईवेज और नई मोटरवेज बनने जा रही हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं ये तमाम मोटरवेज बने। और इसी के साथ हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि जो पुरानी हाईवेज हैं उनमें से 4,000 किलोमीटर की जो हाईवेज हैं उनकी रिपेयर इसी साल यानी कि सन 2021-22 के मालियाती साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। ये उन इलाकों के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। हम कोशिश करेंगे कि डिटेल मिल जाए कि इन इलाकों में कौन कौन से हाईवेज और मोटरवेज की रिपेयर होने जा रही है। जैसे हमें पता लगेगा हम इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इसी तरह पाकिस्तान को फलता फूलता रखे ताकि हम बहुत जल्द एक खुद कफील मुल्क बन सकें। अल्लाह ने के बाद।